कथा सुनने वाले को 4 लाभ तत्काल मिल जाते हैं। पहला लाभ, यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा, लौकिक पारलौकिक पदार्थों के प्रति तृष्णा सर्वथा समाप्त हो जाती है। उनको भोगने की बटोरने की कामना समाप्त हो जाती है। वो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है कथा सुनते सुनते। और कहते कहते ऐसी अवस्था नहीं आई और सुनते सुनते भी ऐसी अवस्था नहीं आई, तो पक्का समझ लेना, ना ईमानदारी से कहा गया ना ईमानदारी से सुना गया। ईमानदारी से कहा सुना जाएगा तो न सर धरती की कोई चीज चाहिए, ना ऊपर के लोगों की कोई चीज चाहिए। वृंदावन फोगलाश्रम की कथा में परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आचार्य जी महाराज ने, परम पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज ने एक बात कही थी कि मरने के बाद विनय पत्रिका के अनुसार, गोस्वामी जी के भाव के अनुसार, को जाने को जई है जमपुर और को सुरपुर पर धाम को, तुलसी मोहि भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। तो आचार्य जी ने कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मरने के बाद किसी को मोक्ष मिलेगा कि नहीं, कोई निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन बोले वृंदावन धाम है और संतों की सभा में ये दास विराजमान है, और हम डंके की चोट कहते हैं कि संतों के बीच में बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा को सुनना, यही वैष्णव की जीवन मुक्ति है, यही मोक्ष है। कथा श्रवण ही मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष का लक्षण क्या है? मुक्तात्मा कौन है? लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा से विरहित चित्त जिसका हो गया है वो जीवन मुक्त है, और ये अवस्था कथा सुनने से प्राप्त हो रही है। इसलिए कथा श्रवण करना ही मोक्ष है। इतना समझ लो मोटे तौर पर, जितनी देर हम भगवत भागवत चर्चा श्रवण करते हैं उतनी देर तो पक्का मुक्त ही रहते हैं। बाद में भली अविद्या माया हम लोगों को घेर ले, उतनी देर तक तो मुक्त रहते हैं। और हमारा चित्त इस प्रकार से भगवान के गुणों में रमण करने लग जाए कि क्षणार्ध के लिए भी शरीर संसार की स्मृति न होवे, तो हम निरंतर मुक्त ही हैं, अपने आराध्य के ही चरणों में हैं। दूसरा लाभ, अंतःकरण की सद्यः शुद्धि, क्योंकि चित्त शुद्धि के कर्ता स्वयं भगवान कथा के रूप में बन जाते हैं। तीसरा लाभ, भगवान में परम प्रेम। चौथा लाभ, तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के प्राण प्यारे संतों में प्रेम। ये अंतिम है। संतों में प्रेम न हुए और कोई कहे कि हम तो भगवान के प्रेमी महात्माओं से हमको क्या लेना देना, तो वो निश्चित भ्रम में जी रहा है। संतों को देख के हृदय भरावे, शरीर में रोमांच हो जाए। आहा, आज कितने सौभाग्य की बात है, महापुरुष का दर्शन हो गया, संत का दर्शन हो गया। तो संत का दर्शन यही भगवत प्रेम का परिचायक है। हमारे हृदय में भगवत प्रेम जगाए, ये कैसे समझें? संत के दर्शन से प्रेम जग जाए तो समझ लो भगवान का प्रेम जग गया। संत मलूकदास जी कहते हैं, संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीस नवाए। दाल भात की भगति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए
बूझी रे माही। हाथ जोड़ खड़े हुजिए, हाथ जोड़ खड़े हुजिए, जब साधु आवे शीस काट दीजे बेखटका, जब हरि जस गावे। भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। तीन लोक में सारे टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तर गए जिन यह मति ठानी। साधु जन पूजो चितलाई, इनके दर्शन हिया जुड़ाई। चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। घर बन का इनके भय नाही, ज्यों पुरैन रहता जलमाई। वस्तु अनूठी संतन लाऊं, इस ब्रह्मांड की अनुपम वस्तु संत है। वस्तु अनूठी संतन लाऊं, कह मलूक सब भरम नसाऊं। बोले हम किसको संत माने? लक्षण घटाने हो तो अपने में घटाना, और बाकी तो दूसरों में लक्षण मत घटाओ। दूसरे में तो बस संत का वेश है, वो संत है, बस इतना ही मान लो। लक्षण घटाने तो अपने में घटाओ कि हम लोग संत, हमको लोग संत कहते, साधु कहते, इनमें से हमारे में कितने लक्षण हैं? इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी। इंद्री जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। भगवत रसिकता सुखी संगति, तीनहु ताप न सावन। कितने गुण जामे सो संत। पर ये सब लक्षण अपने में देखने के लिए है, दूसरे में तो सबते बड़ी तिलक अरुमाला। सबते बड़ी तिलक अरुमाला। सदा सहाय रहे गोपाला। सदा सहाय। If we're gonna do this, we need सदा सहाय रहे गोपाला। जो हरि हैं तो कहा डर भाई। जो हरि है तो कहा डर भाई। करिए भगति निशान बजा। करिए